चाहते हैं कि आप बुरहानपुर छोड़ दें, बदले में हम हमेशा के लिए दक्कन छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। और अगर हमने आपकी बात नहीं मानी तो तारा रानी साहिब, हम मराठी तख्त के असली हकदार शाहू जी को रिहा कर देंगे। सोच कर बताइए। हमने बादशाह सलामत का शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। बदले में बादशाह औरंगजेब दक्कन छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। अनुशासन तोड़ने का दंड सबके लिए बराबर होता है, फिर वो चाहे कोई सैनिक हो या हमारा पुत्र। हम तुम्हें सेना से निष्कासित करते हैं। भाऊ, बाबा और भाऊ युद्ध से लौट कर आएंगे ना? सोचा था कि युद्ध में विजेता बनूंगा या शहीद, और ये नहीं सोचा था कि दर्शक बनकर रह जाऊंगा। बाजी, तेरे बाबा ने मुझे वचन दिया था, हमारे जीवन में हर निर्णय पर उनका भी अधिकार होगा और मेरा भी। एक पिता अपना निर्णय ले चुका, अब एक माँ अपना निर्णय सुनाने आई है। सोना आग से दूर रहेगा तो कुंदन कैसे बनेगा? अगर तुझे महायोद्धा बनना है तो तुझे भी युद्ध की अग्नि में उतरना होगा। तेरा भाग्य, रणभूमि तुझे बुला रही है बाजी। आज तू सही अर्थों में स्वराज का सिपाही बनेगा। जा, मुझे और इस धरती माँ को गर्व है तुझ पर, और दो माँओं का गर्व कभी उनसे कोई नहीं छीन सकता। मन में माँ की हर बात लिए, सांसों में ये हुंकार लिए, ये बढ़ता रहे रुके नहीं, कदम इसके थके नहीं। गूंजा मन में आगाज है, पाना इसको स्वराज है, स्वराज है, स्वराज है।
बाजी रे बाजी रे बाजी, ये लहर उठी है ताजी रे बाजी रे बाजी। मुगलों को मेरे पिता के रक्त की एक एक बूंद का मूल्य चुकाना होगा। आंखों में पिता की दृष्टि लिए, देश प्रेम को ये हर पल जिए। माटी डेरों में ये मारे नहीं, कोई उपदा हो ये जाने नहीं। ऊंचा मन में आकाश है, पाना इसको स्वराज है, स्वराज प्रत्येक युद्ध में अब पराजित रहना। बाजी ये लहर उठी है ताजी रे बाजी है। मैं मात्र इसी युद्ध में नहीं, अपितु बाजी के जीवन के प्रत्येक युद्ध में उसके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। ये मल्हार राव होलकर का वचन है आपसे। माता पिता की आशीर्वाद है, छोटी आयु का भार लिए, महाराज बने पिता परिवार। भाऊ जीत कर आना। छूना इसको हरताज है, पाना इसको स्वराज है, स्वराज। तारा रानी साहब, औरंगजेब ने आपसे ऐसा क्या कहा कि आपने उन्हें बुरहानपुर दे दिया? हाँ रानी साहब, औरंगजेब ने ऐसा क्या दबाव बनाया आपके ऊपर कि आप जीता हुआ युद्ध हारने को तैयार हो गई? तानाजी, आप दोनों हमारे विश्वास पात्र हैं, पर आप दोनों को हम पर विश्वास नहीं है। राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। हम वही कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, पर औरंगजेब को लग रहा है कि हम वो कर रहे हैं जो वो चाहता है। चाल वो भी चल रहा है और हम भी। मंजे औरंगजेब दिल्ली के लिए निकलेगा तो, पर पहुंचेगा नहीं। दिल्ली के लिए उसे खुलादाबाद के रास्ते से गुजरना होगा। दिल्ली के रास्ते में बुरहानुद्दीन की दरगाह पड़ती है। औरंगजेब वहां जरूर रुकेगा, और तब आप उस पर हमला करेंगे। रानी साहब,
बादशाह सलामत। आज आपकी लंबी उम्र की दुआ करते हुए किसी बहुत बड़े हादसे का गुमान हुआ है। बेहतर होगा कि आप तारा रानी साहिबा से मिलने। हमारी वालिदा मरहूम आप पर बड़ा यकीन रखती थी, इसीलिए हम भी आपका एहतराम करते हैं। और तारा रानी साहिब से मिलने का हमारा फैसला बदलेगा नहीं। क्या कहेगी दुनिया कि एक गुमान की वजह से शहंशाह हिंद ने अपना फैसला बदल दिया। हुजूर, मैं आपके फैसलों और इरादों को बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन्हें और मजबूत करने की बात कर रहा हूँ। तारा रानी साहिब से आपकी मुलाकात के बाद उन्हें वो राज पता चल जाएगा जो राज आपने अपने शहजादों से तक छुपा रखा है। और वो राज हुजूर की नासाज तबीयत का राज। और वो इस बात का जरूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, लेकिन हुजूर को उन्हें इस फायदा उठाने से जरूर रोकना होगा। उसकी फिक्र ना करें मौलवी साहब। खास ऐसे मौकों के लिए हमने एक हमशक्ल तैयार किया है जो वक्त आने पर हमारी जगह भी लेगा और हमारी जगह अपनी जान तक देगा। साहिब को पता चलेगा कि हम जिंदा हैं, तब तक हम उनकी पहुंच से बहुत दूर पहुंच गए होंगे। कूच का समय हो गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे मारना पर मरना नहीं। मृत्यु मेरे पीछे रहेगी आई, पर तेरा बाजी मृत्यु से सदैव 2 कदम आगे। ये मेरा वादा है। बादशाह सलामत का इस वक्त अपने पैर पर जोर देना मुनासिब नहीं है। हड्डी टूट चुकी है और वैसे भी इस उम्र में चोट। शहंशाह हिंद पर हमला किया, वो भी कतार से।
दुश्मन कम से कम तोप तो लेकर आता। कितना वक्त है हमारे पास? हुजूर, इसमें तो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी हम भी जानते हैं और आप भी। हमें पता है कि जख्म जल्दी नहीं भरेगा और शायद इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। मागेजा बाजी, तुम सेना के पीछे रहकर बाण और तलवार देने में योद्धाओं की सहायता करोगे, युद्ध में भाग नहीं लोगे। तुम सहायक हो, सैनिक नहीं। बाबा, वो केशव के घोड़े की काठी ढीली हो गई थी तो मैं उसे बांधने जा रहा था। जब तक हम संकेत न करें, कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा। बाबा क्या करने वाले? तुम पिता और पुत्र दोनों एक बहती नदी की धारा जैसे हो। कोई नहीं जानता कब क्या करोगे। ये मराठी हमारी फौज देखकर ही खौफजदा हो गया, तभी हथियार डालने हमारे पास आ रहा है हुजूर। जंग की शुरुआत में डरने वाले जंग के खत्म होने तक मरने वाले बन जाते हैं नासिर। बालाजी विश्वनाथ भट्ट
अच्छा लगा देख करके तुम जिंदगी में पहली बार समझदारी का काम कर रहे हैं। घोड़े से उतरो, तलवार खोल दो और घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगो। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली खान साहब। हम भी आपसे यही कहने आए थे। आपसे कितनी बार कहा है कि मराठी सर कटा सकता है, झुका नहीं सकता। आपसे कितनी बार कहा है कि मराठी सर कटा सकता है, झुका नहीं सकता। तुम्हारे पास ना फौज है, ना घोड़े हैं, ना हथियार हैं। बालाजी, ये जंग नहीं कत्लेआम होगा। हथियार डाल दो और अपने 40 को हमारे 4000 से बचा लो। हम अपने 40 को नहीं, आपके 4000 को बचाने आए हैं खान साहब। युद्ध होगा तो इन सब की जाने जाएंगी। अब इतने सारे लोगों का खून बहाने का क्या फायदा? युद्ध का निर्णय सेनाओं की नहीं, सेनापतियों की लड़ाई से हो जाए तो? मतलब सेनाएं यूं ही खड़ी रहे, बस हम और आप लड़े। जो जीवित बचा वो जीता। माशाअल्लाह, जुबान, तलवार, दिमाग, तीनों चीज तेज चलते हैं। हारी हुई बाजी को जीतने के लिए क्या शानदार तजवीज लेकर आए हैं बालाजी। अगर हम सिर्फ जंगबाज नहीं, सियासतदान भी हैं। आपकी लफाजी में आकर जीती हुई बाजी को दांव पर नहीं लगाएंगे हम। हथियार डाल दो। आपके पास 40 तिनके हैं और हमारे पास 4000 की आंधी। आपके पास संख्या का बल है, पर खान साहब, क्या आपके ये 4000 सैनिक तब भी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आप उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं हुए? हमने तुम्हें जीने का मौका दिया था बालाजी, मगर अब ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारे साथी। हम बचे ना बचे, ये कहानी जरूर बचेगी कि कैसे 40 जाबाज मराठियों ने 4000 मगरूर मुगलों का घमंड तोड़ा था। आंधी चल चुकी है, अब देखते हैं किस चिराग में कितना तेल है। सीने में झांक कर बता सकते हैं। झांकिए और बताइए कितना वक्त है हमारे पास। हुजूर, जिंदगी कब जाती है और मौत कब आती है ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। मैं तो बस इतना अर्ज कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान के बादशाह पर अगले 24 घंटे बहुत भारी गुजरने वाले हैं। जिंदगी काम इतना सारा दे दिया और वक्त इतना कम। अभी तो हमने हमारी होली अहद का ऐलान भी नहीं किया है। बादशाह सलामत, आपकी नासाज तबीयत के बारे में शहजादे कमबख्श और बादशाह बेगम जीनत उन्निसा को इत्तला कर दी गई है।
किसने कहा उन्हें खबर करने के लिए? हम नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ आए और हमें ऐसे देखे। उन्हें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ धोखा हुआ है, बस। हमारा पांव घोड़े से गिरकर टूटा है, इस बात की खबर उन्हें नहीं लगनी चाहिए। हमारे बेटों को तो हरगिज नहीं लगनी चाहिए। हमारे कमरे का पहरा और सख्त कर दिया जाए, हवा का भी आना जाना बंद। या अल्लाह, कम से कम इतना वक्त तो दे दे कि जब तक मैं ये ऐलान न कर दूं कि मेरे बाद तख्त पे कौन बैठेगा, दुनिया को ये पता न चलने पाए कि हिंदुस्तान का बादशाह मौत के कितना करीब है। इतना वक्त तो दे दे। हम सबके हृदय में उस महादेव की शक्ति है जिसकी गोद में प्रलय खेलती है, जिसका हाथ थामकर आंधियां चलना सीखती है। शत्रु की सेना आक्रमण कितना विशाल है तो हमारा साहस समुद्र की तरह गहरा। आकाश में चाहे धूप कितनी भी चमके, समुद्र सूखा नहीं करता। शिव रूप हो रण बाकुरे, क्रोध का अब नर्तन करेंगे। पुण्य का पालन किया है, अब पाप का मर्दन करेंगे। अनवरत अब शत्रु दल पे पैर बनकर वार होगा। बलिदान होंगे निज प्राणियां, शत्रु का संहार होगा। बस कठपुतली लेकर आएंगे। इसकी एक भुजा काटी है। अब दूसरी भुजा काटिए। इस काठ के पुतले और उन 4000 सैनिकों में कोई अंतर नहीं है। वो भी कठपुतलियां हैं जो अपने सेना नायक के कहने पर लड़ रही हैं। वो एक वेतन भोगी सेना है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए लड़ रही है। और हम जन सेना है जो अपने जीवन, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। अपने हृदय में सोए महादेव को जगाइए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नगारो! इन मराठियों को खत्म करने के लिए हमारा एक ही वार काफी है।
ये तो शहंशाह हिंदुस्तान की दूरंदेशी है कि उन्होंने अपना एक हम शक्ल तैयार कर रखा था, वरना आज बादशाह सलामत हमारे बीच ना होते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उनके पांव में गहरा जख्म लगा है और शाही हकीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। बादशाह सलामत अब तक सलामत है। अभी हमारे दोनों भाई बहुत दूर हैं। आजम मालवा में है और मुअज्जम अफगानिस्तान में। अगर बादशाह मर जाते तो हम बिना किसी परेशानी के तख्त नशीन हो सकते थे। खुदा का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं, वरना खत पढ़ के तो हम घबरा गए थे अब्बास। हुजूर, खत में लिखा था कि आप काफी जख्मी हैं। जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं लगते शहजादे। हमारा वकार, गुरूर, हमारी गैरत जख्मी हुई है। एक औरत ने हमें हमारे ही खेल में मात देने की सोची। उसने तो हमारे आखिरी सफर का पूरा इंतजाम कर दिया था, मगर ये मुसाफिर इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। हाँ, इतनी आसानी से नहीं मरेंगे हम। मौत आए हुजूर के दुश्मनों को। वैसे हुजूर ने इतनी जल्दबाजी में बुरहानपुर क्यों छोड़ा? हमारा इतना मजबूत किला हमारे हाथ से निकल गया। लगता है शहजादे को अपने वालिद को ना खोने की इतनी खुशी नहीं है जितना एक किले को खो देने का रंज है। क्यों? ऐसी बात नहीं है हुजूर। शहजादे को हुजूर की सलामती से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हम तो आपकी लंबी उम्र की दुआ करने ही जा रहे थे। बादशाह बेगम, आप भी जाकर आराम कीजिए। हम ठीक हैं, जाइए। एक पत्थर काफी है तुम्हारे सब मराठियों को भगाने के लिए बालाजी। आगे बढ़ो। ये हमारा आदेश है, आगे बढ़ो। हुजूर, आप हमें इन मराठियों को खाक में मिलाने का हुक्म दीजिए। हमें एक कदम भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है पाले खान। तीरंदाजों को बुलाओ। हुक्म दीजिए हुजूर। हम ये बाजी और इसके बाप को आपके कदमों में लाकर गिरा देंगे। यलगार बिल्लाहि
बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता दुआएं तो तब पढ़ी जाती है जब किसी की मौत होने वाली होती है। इसका मतलब अब्बा हुजूर नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला खबरदार, हमारी इजाजत के बगैर आप अंदर कैसे आई? हमने कहा था ना हम ठीक हैं, चाहिए यहाँ से। अब्बा हुजूर अपनों से दर्द नहीं छुपाते। बादशाह बेगम, हम दर्द नहीं कमजोरी छुपा रहे हैं। सियासत में कमजोर बाप बेटों के हाथों मारा जाता है। अब्बा हुजूर आपने भी तो उनके साथ सियासत की है। मोहब्बत की होती तो आज वो सियासत नहीं मोहब्बत करते आपके साथ। उन्होंने जो कुछ भी सीखा आप ही से सीखा है। जो आपने अपने भाइयों के साथ किया वही आपके बेटे आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। जो आपने अपने मरहूम वालिद के साथ किया, आपको खौफ है कि कहीं आपके बेटे आपके साथ ये सब कुछ ना करें। इस पूरी दुनिया में एक आप ही है जो हमारे दिल के अंदर उतर कर झांक सकती है। अफसोस हमें इस बात का नहीं कि हमारे बेटे हमारी जान लेना चाहते। अफसोस इस बात का है कि हम उन नालायकों की जान नहीं ले पा रहे। अब्बा हुजूर अगर जिस्म इस जुनून का साथ देता तो तीनों की सर कलम कर देते, मगर अफसोस इन हाथों में अब ताकत ही नहीं बची, ताकत ही नहीं बची। सजा तो हम देकर जाएंगे, जरूर देकर रहेंगे। हमारी तीनों नामकूल औलादें हिंदुस्तान की बादशाह चाहती हैं, औरंगजेब की बराबरी करना चाहती हैं, लेकिन हम उनमें से किसी एक को भी अपने बराबर नहीं बनने देंगे और वो बन भी नहीं सकते। हम हिंदुस्तान को 3 टुकड़ों में काट कर बांट देंगे और तीनों अपने अपने टुकड़े के मालिक होंगे। पूरा हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब का था और आलमगीर औरंगजेब का ही रहेगा। अब्बा हुजूर नफरत और सियासत आपके रगों में ऐसे घुली है कि जिस्म से जान निकल जाएगी पर ना नफरत निकलेगी और ना ही सियासत। इससे पहले कि बादशाह सलामत हिंदुस्तान को 3 हिस्सों में बांटे, हमें इन्हें खामोश करना होगा। देखो, उनकी सेना का 10वां भाग भी नहीं है, तो वो हमसे संख्या में कितने आगे हैं। हम इनसे कब तक लड़ते रहेंगे? What do you want?
बाजी ने आपकी आज्ञा का पालन किया है। उसने तलवार नहीं उठाई। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि ज्यादा आज्ञाकारी होना भी अच्छा नहीं है। बालाजी, बाजी ने आपकी आज्ञा का पालन किया है। उसने तलवार नहीं उठाई। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि ज्यादा आज्ञाकारी होना भी अच्छा नहीं है। बाजी ने हमारे आदेश का उल्लंघन करके अपने प्राण संकट में डाल दिए हैं। वो भूल गया है कि वो सहायक है, सैनिक नहीं। तुम लोग एक निहत्थे पर वार नहीं कर सकते। ये जंग के उसूल के खिलाफ है। अच्छा, जब तू दौलताबाद के निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा था तो ये उसूल कहाँ गए थे? जब तू लोगों के हाथ काट रहा था तब ये उसूल कहाँ गए थे? तूने हाथ काटे थे ना, पर ये भूल गया चींटी को हाथ से नहीं पांव से मसला जाता है। तेरे लिए तो हमारे पांव ही काफी है। इसे उसी स्थान पर मारे जहां मैंने मारा है। वाह बाजी वाह! कप्पी जैसी छोटी मछली से लड़ने में सारी शक्ति लगा देंगे तो मगरमच्छ का शिकार कैसे करेंगे? जल्दी कीजिए। सिपाही दुश्मनों से हारकर वापस हमारे पास ही आ रहे हैं। इन्हें खुदा के पास भेज दो। तीर चलाओ।
जो अपने सैनिकों का वध करने में को संकोच नहीं करती। ये वीरता नहीं, क्रूरता है। वापस अपने अपने स्थान पर आइए। अब ठीक है बालाजी। अपने इस पराजय के बाद कमरुद्दीन और नासिर अपनी सबसे बड़ी सेना को भेजेंगे और तब हम अपनी योजना पर काम करेंगे। हमारी फौज 2 हिस्सों में बंटकर हमला करेगी। बालाजी और उसके पिल्ले को पाले खान की मौत का हिसाब देना होगा। हम इन मराठियों को घोड़ों के ताबों के नीचे कुचल देंगे। सेना को 2 भागों में क्यों विभाजित कर दिया? क्योंकि वो अपनी सेना के 2 भागों को चक्की के पाटों की तरह प्रयोग करेगा, जिनके बीच हम पिसेंगे। सेना का एक भाग हमें युद्ध में उलझाएगा और दूसरा हम पर पीछे से आक्रमण करेगा। अब हम क्या करेंगे बालाजी? हमारी त्रिशूल व्यूह युक्ति तो काम नहीं करेगी। अब कोई युक्ति नहीं, अब तो मात्र शौर्य का सहारा है खास। अब हमारे पास शत्रु को चकित करने का कोई उपाय नहीं है। फिर से समय जब हम अपना चमत्कार दिखाएंगे। परवाजी, उन्होंने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर लिया है। अब तो हमारा चमत्कार भी केवल एक ही भाग को नष्ट कर सकता है। हम जितनों को हरा सकेंगे हराएंगे और जिनको मार सकेंगे मारेंगे। काश हमने बाजी की बात मान ली होती और मुगलों को हराने की कोई अनोखी युक्ति सोची होती। बाजी, बालाजी, बाजी कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है बाजी? बाजी ने युद्ध को क्यों समझ लिया? बालाजी, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं घास, थमा। अब हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। एक बालक की नादानी के लिए हम आपको युद्ध भूमि से नहीं हटा सकते। पर बालाजी, बाजी आपका पुत्र है। इस समय मात्र वो एक सहायक है जिसने अपने सेनानायक के आदेश का उल्लंघन किया। आई भवानी, आज मेरा पुत्र मेरे पति के साथ पहली बार अपने मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने गया है। तो 2 गना शक्ति रे आई। बाजी को मैंने अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए युद्ध पर जाने का मार्ग तो दिखा दिया माँ। अब वापस लौटने का मार्ग मुझे दिखाना होगा। जब तक मेरा पुत्र सकुशल वापस नहीं लौट आता, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। उतार दो ये सुहाग की चूड़ियां, मिटा दो ये कुमकुम। और उतार दो ये मंगलसूत्र। उतारो, उतार दो इसे, उतारो। क्या हो रहा है ये? उठिए, उठिए। क्या हो रहा है ये? हाँ, एक सुहागन से तो स्वयं भगवान भी उसका मंगलसूत्र नहीं छीन सकते, और आप इनकी सुहाग की सारी निशानियां मांग रही हैं। ये हमारे गांव की परंपरा है।
जब पुरुष युद्ध पे जाते हैं तो औरतें स्वयं विधवा का रूप धारण कर लेती है। ये पति के बिना जीवन जीने का अभ्यास है, क्योंकि हमारे पति को युद्ध क्षेत्र में नहीं, साक्षात मृत्यु के द्वार पर गए और वहां से कोई लौटकर नहीं आता, कोई नहीं। अब चाहे जो कर लो मराठियों, मौत तुम्हें ढूंढ ही लेगी। बालाजी विश्वनाथ भट्ट का डरपोक बेटा मैदान जंग छोड़कर ही भाग गया। बाजी बहन पर क्या कर रहा है? पानी मल्हार हमारी बहन से क्या करने वाला है? हम वो मराठी हैं जो हार कर भी हार नहीं मानते, और आप मात्र हार की संभावना से हार मान रही हैं। गांव वाले कुछ मुगलों से सही से लड़ नहीं पाए तो 4000 की सेना से क्या लड़ेंगे? ये असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं है। 100 कौरवों से मात्र 5 पांडव लड़े थे ना। छत्रपति शिवाजी महाराज मुट्ठी भर सैनिकों के साथ बड़ी से बड़ी सेना पर भी भारी पड़े थे, तो हमारे 4000 पर भारी क्यों नहीं पड़ सकते? सुहाग को खोने के बाद एक नारी का सुहाग के साथ रिश्ता मिट सकता है, इस मिट्टी के साथ नहीं। इस मिट्टी के साथ हमारा कर्तव्य तब भी वैसा का वैसा रहता है। अगर तारा रानी साहिब ने अपने पति के मृत्यु के बाद इस मिट्टी से रिश्ता तोड़ दिया होता तो अब तक हम मुगलों के दास बन गए होते। नारी दासी नहीं होती, साथी होती है, अर्धांगिनी होती है। अगर पुरुष के मन में महादेव का वास है तो नारी के मन में शक्ति का वास होता है। अगर पुरुष शस्त्र धारण करता है तो नारी विश्वास धारण करती है। हमें साहस नहीं हारना है। अगर नारी साहस हार जाएगी तो पुरुष भी युद्ध हार जाएगा। पुरुष अगर शस्त्र को धारण करता है तो नारी विश्वास को धारण करती है, और मुझे विश्वास है ये जीत के आएंगे। हमारे लोग, हमारे मराठी जीत के आएंगे। जय भवानी। जय शिवाजी। 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 जय भवानी। शहजादे को कुछ चाहिए? शहजादे को सब कुछ चाहिए। तुमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें शहजादे हिंद की सोबत नसीब होगी। हमने तुम्हारा ख्वाब पूरा किया और अब तुम हमारा ख्वाब पूरा करोगे। ये लो, और इसे बादशाह सलामत के दलिये में मिलाना। उनकी मौत होते ही हम हिंदुस्तान के शहंशाह बनेंगे और तुम बनोगी हमारी खास बांदी। शहजादे, मैं ये नहीं कर सकती। वहाँ बहुत सख्त पहरा है। अगर मैं पकड़ी गई तो वो मेरी जान ले लेंगे।
और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उनसे पहले हम तुम्हारी जान ले लेंगे। समझदार हो। कमबख्त बाजी कर क्या रहा है? बालाजी, बाजी ये कौन सी नई युक्ति कर रहा है? बाजी क्या सोचता है, क्या करता है, बाजी बता सकता है। हम तो बस आशा करते हैं कि उसकी ये युक्ति मुगलों पर भारी पड़े, हम पर नहीं। अब ये मराठी कौन सी नई तरकीब लेकर आए हैं? मार देंगे और अगर पीछे गया तो नासिर के तीर मार देंगे। अब क्या करूं? बाजी ने ये चाल सोची कैसे? नासिर के गाड़ी से जो बारूद मिला था हम उसका प्रयोग करेंगे। हम उस बारूद को भूमि में ऐसे गाड़ेंगे कि जैसे ही उस पर किसी के कदम पड़ेंगे वो ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। अगर बारूद बिछा भी गया तो 40 लोग इतनी बड़ी मुगल सेना को उस बारूद की तरफ लेकर कैसे जाएंगे? पति पति बेग बुलाए आए, जूत जूत नाना बरन अतुल बल, भानर बाल बरूद। सुंदरकांड की इस चौपाई का अर्थ है कि विकट और विकराल वानरों से बनी श्री राम जी की सेना जब आगे बढ़ी तो पर्वत कांपने लगे, सागर थरथरा उठे और वो वानर उत्साहपूर्वक जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो जब श्री राम जी युद्ध में वानरों की सहायता ले सकते हैं तो फिर हम इन पशुओं की सहायता क्यों नहीं ले सकते?
हमारी आधी फौज हमारे ही बारूद में मारी गई।